को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना और खास अपील को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने बाइक बोट स्कैम को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्कैम में मोदी सरकार को, योगी सरकार को, सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और ठगों को पिछली 2 मार्च को आदेश दिए थे विद एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने के, और 6 अगस्त को इस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो संदेश के माध्यम से सब लोग इस बात को गौर से सुनेंगे। जिन लोगों ने भी बाइक बोट में अपना निवेश किया था, दोस्तों, जो ये बाइक बोट के ठग हैं और दलाल हैं, जो आजकल ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो आपका सेटलमेंट कराएंगे गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के मार्फत, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी 2018 नवंबर में संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह ने ही बनाई थी। और इस सोसाइटी का मकसद जो बाइक बोट स्कीम में पैसा आ रहा था, ब्लैक मनी आ रही थी, जो कैश में ये ले रहे थे, उस तमाम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए बनाई गई थी ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी। और जो टैक्स में छल कपट किया जा सकता था, टैक्स को बचाया जा सकता था, जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह को, उसको बचाने के लिए ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का गठन ठगों ने ही किया था, जिसे आजकल ठगों के दलाल चला रहे हैं और वो सेटलमेंट का झांसा आपको दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन ठगों ने बड़े प्लान वे में, प्री प्लान से, योजनाबद्ध रूप से आपको ठगा है। आपको फोर्ज एग्रीमेंट करके दिए इन लोगों ने। उस एग्रीमेंट के आप झांसे में आए, फर्जी सर्टिफिकेट्स इन्होंने तैयार किए, उसके झांसे में आप लोग आए और आप लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प कर इन लोगों ने आपको फोर्ज चेक दिए ताकि आप 1 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सको। फिर उसके बाद भी आप लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया इन ठगों के ऊपर अपनी धन वापसी के लिए, तो इन्होंने आपसे सेटलमेंट के झांसे दिए और जनवरी 2019 से लेकर के अब जून 2020 आरंभ हो चुका है। अभी तक किसी भी एक भी व्यक्ति के साथ गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ने या ठगों के दलालों ने कोई सेटलमेंट नहीं कराया है, किसी को एक नया पैसा भी वापस नहीं दिया गया है। अब इन ठगों का पूरा प्रयास ये है कि ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आपको 1 साल तक और शिकायत करने से रोकना चाहते हैं। ये कभी स्टेट का हवाला दे रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट का, के स्टेटों में कमेटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्टों में बनाएंगे, वहां दफ्तर खोलेंगे, वहां दफ्तर खोलेंगे। 2.5 लाख निवेशक हैं, उन सब का पैसा वापस करने में टाइम लगेगा। ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट, जेल के अंदर भाटी से एग्रीमेंट करा के लाए हैं एक फौज तरीके का, जिसमें वो अपने पार्टनर्स को पैसा रिटर्न करने की बात कर रहा है। उस एग्रीमेंट पर उसके साइन फर्जी हैं। आप देखेंगे जो पुराने एग्रीमेंट आपके साथ उसने किए थे, उन पर साइन किसी और तरीके से हैं और इस एग्रीमेंट पर किसी और तरीके के हिंदी में साइन उसने किए हैं। तो दोस्तों, जो सीआरपीसी, आईपीसी का, सीपीसी का एक वो होता है नियम कि एक तय समय सीमा के अंदर आप लोगों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक के अंदर अंदर अपने साथ हुई ठगी की, अपराध की शिकायत दर्ज करानी होती है, तभी गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर संज्ञान लेती हैं, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, आपका पैसा वापस दिलाती हैं। तो ये ठग कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों के द्वारा फर्जी चेक